यह फेंगशेन गाथा का सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य है। जी चांग नंगे पैर सड़क पर चल रहे हैं। जमीन खून से लाल हो चुकी है। सच्चाई से अनजान लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन जी चांग सुन्न होकर बस उस पत्थर के बक्से को सीने से लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है मानो उनके बेटे की आत्मा उसी में कैद है। दूसरी तरफ इन सब का असली दोषी राजा झोऊ दाजी के साथ मंदिर में प्रार्थना कर रहा है। तभी बीगान वहां आते हैं और दाजी को पकड़ लेते हैं। वह उसे वहीं खत्म करना चाहते हैं, लेकिन राजा झोऊ उन्हें रोक देता है। बीगान तुरंत राजकुमार यिन जियाओ को बुलाते हैं। यिन जियाओ गवाही देता है कि उसने खुद दाजी के अंदर लोमड़ी को देखा है। बीगान प्रस्ताव रखते हैं कि उनके पास 7 छिद्रों वाला दिल है, जिसे खाने के बाद कोई भी राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। शर्त यह रखी जाती है कि अगर दाजी लोमड़ी निकली तो यिन जियाओ को निर्दोष माना जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। बीगान चाकू से अपना सीना चीरते हैं और अपना धड़कता हुआ दिल निकालकर दाजी के सामने रख देते हैं। जैसे ही दाजी उसे खाती है, उसके अंदर से एक सफेद लोमड़ी बाहर निकलती है। सच्चाई सबके सामने थी, लेकिन राजा झोऊ अपनी बात से मुकर जाता है। वह कहता है कि केवल वह लोमड़ी ही उसे समझती है। बीगान का बलिदान व्यर्थ जाता है और वह मारे जाते हैं। यिन जियाओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले दिन उसका सिर कलम करने का आदेश दिया जाता है। उधर जी फा की वफादारी पर भी शक किया जाता है। राजा झोऊ उससे कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने पिताजी चांग का सिर लेकर आना होगा। अगले दिन फांसी के मंच पर यिन जियाओ को लाया जाता है। जी फा भी एक बक्सा लेकर आता है, जिसमें कथित तौर पर जी चांग का सिर है। जैसे ही जल्लाद तलवार उठाता है, एक तीर आकर उसे लगता है। यह जी फा का प्लान था। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। जी फा राजा झोऊ को दबोच लेता है और उसे बंधक बना लेता है। उसे लगता है कि राजा डर जाएगा, लेकिन राजा झोऊ सैनिकों को आदेश देता है कि रुकना मत मार दो इसे। तभी एक सेनापति चोंग यिंगबियाओ मंच पर चढ़ता है और बेरहमी से राजकुमार यिन जियाओ का सिर काट देता है। राजा झोऊ कैद से छूट जाता है और जी फा से भिड़ जाता है। उसी वक्त नेंजा और यांग जियान वहां आ जाते हैं। वे जियांग जिया को बचाकर ले जाना चाहते हैं। जियांग जिया उन्हें आदेश देता है कि पहले यिन जियाओ के शरीर को सुरक्षित कुनलुन पर्वत ले जाओ। जी फा और राजा झोऊ के बीच भयंकर युद्ध होता है। जी फा राजा को घायल कर देता है और उसे किले से नीचे गिरा देता है। इसके बाद जी फा अपने घोड़े स्नो ड्रैगन पर सवार होकर भाग निकलता है। चोंग यिंगबियाओ उसका पीछा करता है, लेकिन जी फा एक ही तीर में उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। दुष्ट जादूगर शेन गोंगबाओ वहां आ जाता है और अपने काले जादू से पत्थर की विशाल मूर्तियों को जिंदा कर देता है। दूसरी ओर जी चांग अभी भी जिंदा है। वह सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैनिक उसे घेर लेते हैं। तभी आसमान से एक विशाल आकृति नीचे आती है। ये और कोई नहीं बल्कि बड़ा हो चुका लेई जेंजी है। अपने विशाल पंखों से वह सैनिकों को उड़ा देता है और अपने पिता जी चांग को बचाकर ले जाता है। इधर पत्थर के राक्षस जी फा और जियांग जिया का पीछा कर रहे हैं। जी फा फैसला करता है कि वह राक्षसों को अपनी तरफ उलझाए रखेगा ताकि जियांग जिया बच सके। वह राक्षसों को एक तंग घाटी में फंसाता है, लेकिन अंत में एक खाई के किनारे पहुंच जाता है। नीचे पीली नदी उफान पर है। कोई रास्ता न देख जी फा अपने घोड़े के साथ नदी में कूद जाता है। पत्थर का राक्षस भी पीछे कूदता है, लेकिन पानी के बहाव में जी फा बच निकलता है। उसका वफादार घोड़ा उसे किनारे तक ले आता है। काफी संघर्ष के बाद जी फा अपने घर पश्चिमी क्यूई पहुंचता है, जहां वह अपने पिता से सुरक्षित मिलता है। बाप बेटे के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। लेकिन फिल्म का अंत अभी बाकी है। राजधानी में दाजी मरे हुए राजा झोऊ के पास जाती है। वह अपनी रूहानी ताकों का इस्तेमाल करती है और राजा झोऊ की आंखें फिर से खुल जाती हैं। बुराई का अंत अब भी नहीं हुआ है।